Hello everyone. So today we are going to discuss about ECG, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ECG का यूज हम कब करते हैं? जब हमारे हार्ट में कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, उन एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का यूज करते हैं। और किस तरीके से करते हैं वो भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कौन कौन सी लीड्स होती हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड ये भी फर्दर डिवाइड हो जाती हैं। तो ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है एंड उस पेपर पर किस तरीके से इम्पल्सेस जो है प्रिंट हो जाती हैं वो हम देखने वाले हैं। सो देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसे हम बोल रहे हैं ईसीजी, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कौन है। सो फादर ऑफ ईसीजी एंथोवन विलियम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि हु इज द फादर ऑफ ईसीजी, तो आप बताएंगे एंथोवन विलियम। ओके, बाकी आपको इनका बोर्न कब हुआ इतना डीपली जाने की कोई नीड नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में एक्चुअल में होता क्या है। सो इट इज डिफाइंड एज रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ऑन अ ग्राफ पेपर। जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सी ऐसी हमारी डिजीज कंडीशन अराइज हो जाती हैं हार्ट से रिलेटेड, जिसमें हमें हार्ट की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को रिकॉर्ड करना होता है। तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का यूज करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ये हमारा हार्ट है एंड इसमें 4 चैम्बर्स है। आप सब लोग जानते हैं। हार्ट सर्कुलेशन का जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। सो ये हमारा हार्ट है, इसमें 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स होती हैं। देखिए, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अब देखिए, आपने कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट भी स्टडी किया होगा। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में क्या होता है ना, एसए नोड प्रेजेंट होती है, मतलब साइनो एट्रियल नोड। देखिए, अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मतलब एक कार्डियक साइकिल जो आपने स्टडी होगी, कंप्लीट कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड की होती है। अगर इस साइकिल में सब कुछ नॉर्मल है, अगर कोई भी ऐसी डिजीज कंडीशन अराइज नहीं हुई है, तब हम पेशेंट की कोई ईसीजी जो है वो नहीं करवाते हैं, ठीक है। बट सारा काम एसए नोड का है। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि एसए नोड प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, उस कंडीशन में डिजीज कंडीशंस अराइज हो जाती है रिलेटेड टू हार्ट। तो देखिए, एसए नोड करती क्या है, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट आपने स्टडी किया है। एसए नोड हमारी राइट एट्रियम में प्रेजेंट होती है। यहाँ प्रेजेंट है हमारी एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड। अब ये नोड क्या कराती है, यहाँ पर एसए नोड कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कर देगी। एसए नोड क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कर देगी। और एवी नोड का जो काम है, एवी नोड क्या करेगी, एसए नोड की जो कॉन्ट्रैक्शंस है उन्हें रिसीव करेगी एंड उन कॉन्ट्रैक्शंस को फर्दर पूरे हार्ट में जो है वो जनरेट कर देगी, ठीक है। अब एवी नोड ने क्या किया, एसए नोड की कॉन्ट्रैक्शंस को रिसीव किया। यहाँ प्रेजेंट होता है बंडल ऑफ हिज, देन ये जो कॉन्ट्रैक्शंस थी ये बंडल ऑफ हिज में ट्रांसफर हो जाती है और इसके बाद परकिंजे फाइबर्स में ट्रांसफर हो जाती है। इस तरीके से हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, ठीक है। अगर कंप्लीट आपको कार्डियक साइकिल स्टडी करनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, मतलब एक पेपर जिन पे ये सारी एक्टिविटीज जो है वो रिकॉर्ड हो रही हैं। अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मतलब एक पेपर जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोल रहे हैं, जिसके ऊपर हार्ट की जो भी एक्टिविटीज हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज, वो सब रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है। सो देखिए, ये जो पेपर होता है ना, इसका जो डायमीटर होता है वो 5 mm का होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक इमेज में मैं आपको शो कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके का पेपर होता है। तो उसका जो डायमीटर रहता है वो 5 mm होता है, ठीक है। डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज 5 mm। देखिए, कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके का पेपर आपको दिखेगा एंड इसका जो डायमीटर रहता है 5 mm, वो मैं आपको बता रही हूं किस तरीके से डायमीटर होगा। तो ये ड्रॉ हो गया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो जैसे मैंने बताया, जो 5th लाइन है वो थोड़ी सी बोल्ड नजर आएगी। तो सबसे पहले हम वर्टिकली देखेंगे 1 2 3 4 5।
तो ये देखिए ये लाइन हमारी ब्रॉड रहेगी, और हॉरिजॉन्टली अगर हम देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 ये लाइन भी हमारी जो है वो ब्रॉड आपको नजर आएगी, बिकॉज ये 5th लाइन है। और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 5 mm, मतलब वन बॉक्स का जो डायमीटर है वो आपका 1 mm रहेगा। देखिए ये जो डायमीटर है इसका 1 mm रहेगा, 1 1 1 1 टोटल हो जाएगा 5। इस तरीके से डायमीटर आप काउंट करेंगे। अब देखिए आप टाइम ड्यूरेशन को हम एक्स एक्सिस पे रिकॉर्ड करते हैं, मतलब आपने ग्राफ स्टडी किया होगा कभी तो आप जानते होंगे, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस पे मतलब हॉरिजॉन्टली हम टाइम ड्यूरेशन को रिकॉर्ड करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पर। सो इसका एक बॉक्स का डायमीटर होता है 1 mm, ठीक है। सो 1 mm के बॉक्स में जो टाइम होगा वो कितना होगा, 0.4 सेकेंड, ठीक है। और अगर हम इस बहुत से बड़े वाले बॉक्स की बात करें, मतलब जिसका डायमीटर 5 mm है, 5 mm है, इसके अंदर जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी हमारी 0.20 सेकेंड की, बिकॉज हमने क्या किया 5 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो 0.20 सेकेंड हमारा आ गया है। अब हम देखते हैं वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर हम एम्पलीट्यूड रिकॉर्ड करते हैं। इस पे हमने क्या रिकॉर्ड किया, एक्स एक्सिस पर टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। वाई एक्सिस पर हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, एम्पलीट्यूड रिकॉर्ड करेंगे। इसमें भी हम देखेंगे कि इस बॉक्स में, मतलब ये जो 1 mm का बॉक्स है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो रहेगा 0.1 सेकेंड। ये रिकॉर्ड आप जो मैं आपको बता रही हूँ ये आप नोट डाउन करते जाना, 0.1 सेकेंड। एंड 5 mm का ये जो बॉक्स है, इसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो रहेगा 0.5, सॉरी ये सेकंड में नहीं आएगा, एमवी में आएगा, 0.5 MV। ओके, सो ये तो था कुछ ग्राफ के बारे में। अब हम देखते हैं कि हमारे जो बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं, एंड बॉडी के टिश्यूज होते हैं जो हमारे, और फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी टिश्यूज, फ्लूइड्स। अब ये क्या कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। अब इन्हीं के थ्रू क्या होगा, हम इलेक्ट्रोड्स को जब स्किन पे प्लेस करेंगे, ईसीजी के लिए हम इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करते हैं हमारे स्किन पे। तो जैसे ही इलेक्ट्रोड स्किन कांटेक्ट पे आते हैं, अंदर प्रेजेंट है बॉडी टिश्यूज, फ्लूइड्स, तो ये ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे ही ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके कांटेक्ट, स्किन के कांटेक्ट में आएंगे, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट की है वो रिकॉर्ड कर पाएंगे, क्योंकि हमारे बॉडी टिश्यूज और जो फ्लूइड्स हैं वो ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। दैट्स व्हाई ईसीजी से हम इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करके हार्ट की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो वही हम इलेक्ट्रोड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, कौन कौन सी लीड्स होती हैं, कहाँ कहाँ उन्हें अटैच किया जाता है। सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं बायपोलर लिम्ब लीड्स, ठीक है। बायपोलर का मतलब दो पोल, बाय का मतलब है टू पोल्स की यहाँ पर हमें लीड होगी, जिसमें से मतलब जो पोलैरिटी है वो अपोजिट रहेगी, अपोजिट पोलैरिटी के पोल्स होंगे, जैसे एक पोल होगा नेगेटिव, एक पोल होगा पॉजिटिव। अब जो ईसीजी मशीन होती है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। ईसीजी मशीन से ये जो लीड्स हैं कनेक्ट की जाती हैं एंड इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किया जाता है हमारे स्किन पर। तो कहाँ कहाँ अटैच होंगी वो हम देख रहे हैं। 2 limbs आर कनेक्टेड, यहाँ पर 2 limbs हमारे कनेक्टेड होंगे टू ऑब्टेन दीज लीड्स एंड बोथ इलेक्ट्रोड्स आर एक्टिव रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड्स। 2 इलेक्ट्रोड्स का यूज कर रहे हैं एंड लिम्ब्स का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सो देखिए लिम्ब लीड 1 इसमें क्या होगा, जो हमारी राइट आर्म है, राइट आर्म इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ईसीजी मशीन, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट जो भी आप बोलते हो उसको, ईसीजी मशीन जो एक इंस्ट्रूमेंट है। तो हमारी जो राइट आर्म है वो कहाँ कनेक्ट होगी, राइट आर्म इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड लेफ्ट आर्म इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सो आप ये एक इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए, मैं यहाँ पर आपको इमेज शो कर दूंगी किस तरीके की मशीन होती है। सो देखिए राइट आर्म जो है वो कहाँ कनेक्ट होगी, टू द negative terminal of the instrument and left arm is connected to the positive terminal of the instrument, ठीक है। तो लिम्ब लीड 1 में हम
इन दो लिम्स को कनेक्ट कर देंगे, राइट और लेफ्ट आर्म को, और इनकी पोलैरिटी रहेगी अपोजिट, एक नेगेटिव है, एक तो है नेगेटिव से अटैच है, एक पॉजिटिव से अटैच है, तो अपोजिट पोलैरिटी हो गई ना इनकी, दैट्स व्हाई ये कहलाएगी लिम्ब लीड 1, लिम्ब लीड 1। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं, यहां मैं नोट डाउन कर देती हूं, जो राइट आर्म है वो किससे कनेक्ट होगी, नेगेटिव टर्मिनल से, और जो लेफ्ट आर्म है वो कनेक्टेड होगी पॉजिटिव टर्मिनल से। अब लिम्ब लीड 2 की हम बात करते हैं। लिम्ब लीड 2 में क्या होने वाला है, जो राइट आर्म है वो किससे कनेक्ट होगी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द राइट आर्म इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द लेफ्ट लेग, ये है लेफ्ट लेग। तो इस लिम्ब लीड 2 में, ये सेकेंड लीड है, सेकेंड लीड में क्या हो रहा है, यहां पर भी ऑपोजिट पोलैरिटी है, ये नेगेटिव है राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग हमारी पॉजिटिव है। तो लिम्ब लीड 2 में क्या होने वाला है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द राइट आर्म इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द लेफ्ट लेग। ओके, लिम्ब लीड 3 की अगर हम बात करें, इसमें क्या होने वाला है, लिम्ब लीड 3 में इसमें क्या होगा, इसमें भी अपोजिट पोलैरिटी रहेगी। अब ये देखिए, जो हमारी लेफ्ट आर्म है ना, इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल से भी कनेक्ट कर सकते हैं और नेगेटिव टर्मिनल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है ये अटैच हो जाएगा लेफ्ट लेग के पॉजिटिव टर्मिनल से, इसे हम बोलेंगे लिम्ब लीड 3। इसमें क्या होने वाला है, लेफ्ट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द लेफ्ट लेग इज कनेक्टेड टू द negative terminal of the left arm is connected to the positive terminal of the left leg. So इसमें क्या होने वाला है, negative terminal of the right arm is connected to the positive terminal of the left leg. And limb lead 3 में negative terminal of the left arm is connected to the positive terminal of the left leg. So I hope आपको bipolar limb leads अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम देख रहे हैं यूनिपोलर लिम्ब लीड्स। हम देख रहे हैं यूनिपोलर लिम्ब लीड्स। यूनिपोलर का यहाँ मतलब है, यहाँ पर हमें एक पोल को ही जो है, मेन हमारा जो पोल है वो एक रहेगा। बाइपोलर जो हमने लिम्ब लीड स्टडी की थी उसमें हमें 2 पोल्स लेने पड़े थे, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। इसमें जो हमारा मेन पोल होगा, जिसे हम ऑगमेंटेड एंड वेक्टर लीड्स भी बोलते हैं, यूनिपोलर लिम्ब लीड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड और वेक्टर लीड्स। सो इसमें क्या होने वाला है, देखिए लिम्ब 4, 5, 6, बिकॉज पहले हम 3 लिम्ब लीड्स को स्टडी कर चुके हैं, दैट्स वाई जब हम यूनिपोलर लिम्ब लीड स्टडी कर रहे हैं तो इसका हम नाम रखेंगे लीड 4, लीड 5 एंड लीड 6। तो यूनिपोलर लिम्ब लीड्स में हम किस तरीके से इलेक्ट्रोड की प्लेसिंग करेंगे, वहां हमने क्या किया था, एक पोल ऑपोजिट पोलैरिटी हमने ली थी। यहां हम क्या करने वाले हैं, हम एक पोल को पॉजिटिव मानेंगे एंड अदर जो हमारे 2 पोल्स हैं उन्हें हम नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, तो लीड 4 में क्या होने वाला है, ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट। ऑगमेंटेड लेफ्ट वेक्टर लेफ्ट का यहाँ मतलब है जो हमारी लेफ्ट आर्म होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रोड हम पॉजिटिव प्लेस कर देंगे एंड जो बाकी लेफ्ट लेग का एंड राइट आर्म का जो इलेक्ट्रोड रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं लीड 5, जिसे हम बोलेंगे ऑगमेंटेड वेक्टर राइट। ओके, ये हमने देखा ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट। ऑगमेंटेड वेक्टर राइट में क्या हो जाएगा, राइट आर्म जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की रहेगी एंड अदर जो 2 हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी। तो इस तरीके से इनकी अटैचमेंट हो जाएगी लिम्ब लीड्स की। ठीक है, अब देखिए लीड 6 में क्या होने वाला है, ऑगमेंटेड वेक्टर फुट। फुट पे जो है हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे। जैसे ही मैं आपको बता रही हूँ लेफ्ट, राइट एंड एफ, तो इन पे हमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड प्लेस करने हैं बिकॉज ये यूनिपोलर लिम्ब लीड्स हैं। इसमें हम अपोजिट पोलैरिटी के जो 2 पोल्स हैं, बाकी अदर के 2 पोल्स हैं उन्हें हम नेगेटिव लेंगे एंड एक जो मेन पोल है उसे हम पॉजिटिव लेंगे। तो ऑगमेंटेड वेक्टर फुट, आपने देखा होगा बाइपोलर लिम्ब लीड्स में हमने ओनली लेफ्ट फुट का यूज किया था, तो लेफ्ट फुट में ही हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे एंड अदर राइट एंड लेफ्ट आर्म पे हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से इन लिम्ब लीड्स की अटैचमेंट हो जाएगी। तो हमने अभी 3 लीड स्टडी की है, तो आप लीड 5 नाम देना,
ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट को एंड लीड फोर आप मानेंगे ऑगमेंटेड वेक्टर राइट को। तो ये हमने स्टडी की कुछ यूनिपोलर लिम्ब लीड्स। अब इसी तरीके से हम स्टडी करने वाले हैं यूनिपोलर चेस्ट लीड्स। यूनिपोलर चेस्ट लीड्स, आई होप आपको यूनिपोलर लिम्ब लीड स्टडी आपने जो की वो समझ आ गई होंगी। सो हम देख रहे हैं यूनिपोलर चेस्ट लीड्स। तो यहाँ पर मैं एक इमेज शो कर दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। इस इमेज के अंदर जो हमारा रिब केज होता है ना, जो रिब्स होती हैं, वहां पर जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है वहां पर हम इन्हें कनेक्ट करेंगे। इन्हें हम नाम देंगे V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। तो आप ये इमेजिन कर लीजिएगा, ये हमारी क्लेविकल है और यहाँ पर रिब केज है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रिब केज है। ठीक है, डायग्राम अच्छे से मैंने नहीं बनाया है, इमेज में आपको बहुत अच्छा शो हो जाएगा। सो देखिए V1 में क्या होने वाला है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। V1 हमारी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, V1 को हम कहां प्लेस करेंगे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। तो मान लीजिए फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है। अब देखिए V2 को हम कहां प्लेस करेंगे, ओवर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ये हो गया हमारा V2। V3 को कहां प्लेस करेंगे, बिटवीन V2 एंड V4। तो सबसे पहले हमें V4 जानना होगा, कहां प्लेस करेंगे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। मिड क्लेविकुलर का मतलब है ये वाली, मतलब क्लेविकल के जो मिड लाइन है क्लेविकल की, ठीक है, यहां पर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। IS का मतलब है इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। लेफ्ट का मतलब है कि जो लेफ्ट साइड है क्लेविकल की, उसका हम मिड लाइन ले रहे हैं यहां पर। तो ये इलेक्ट्रोड यहां पर होगा। नेक्स्ट है हमारा V3 कहां होगा, बिटवीन V2 एंड V4। तो ये है V1, V2, V4, क्या होगा, V3। नेक्स्ट है V5, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट एंड एंटीरियर ऑक्सिलरी लाइन। तो जहां हमारा मान लीजिए यहां पर हमारा एक्सिला प्रेजेंट है, यहां क्या है, एक्सिला। अब ये क्या है, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। तो ये जो एक्सिलरी लाइन आ रही है ना, यहां पर ही प्रेजेंट होगा हमारा V5। ठीक है, एंड नेक्स्ट है V6, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट मिड ऑक्सिलरी लाइन। मतलब अब ये जो एक्सिला है, इसकी भी जो मिड लाइन है ये हम ले लेंगे, यहां पर हमारा होगा V6। आपको इमेज में बहुत अच्छे से शो हो जाएंगे किस तरीके से हम प्लेस करने वाले हैं। अब देखिए ये जो सारे इलेक्ट्रोड्स हैं, ये कैसे होंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। अब इन्हें भी क्या चाहिए, अपोजिट पोलैरिटी चाहिए। अपोजिट पोलैरिटी के लिए हम जो लेफ्ट आर्म, राइट आर्म और लेफ्ट लेग है, इन तीनों को किससे कनेक्ट कर देंगे, जो हमारे पास ECG मशीन है उससे कनेक्ट करेंगे, जिसमें रेजिस्टेंस होगी 5000 ohms की। 5000 ohms की रेजिस्टेंस होने की वजह से इन्हें हम इन इलेक्ट्रोड्स को, जो इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं, उन्हें हम नेगेटिव कर पाएंगे, एंड पॉजिटिव आपको पता ही है। तो इस तरीके से हम यूनिपोलर चेस्ट लीड्स को प्लेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा नॉर्मल ECG पैटर्न होता है वो किस तरीके से होता है, वेव्स किस तरीके से हमारी जनरेट होती हैं, कौन कौन से टाइप्स की वेव्स होती हैं। सो ये हम देख रहे हैं जो एक नॉर्मल कार्डियक साइकिल होगी, जिसे किसी भी पर्सन में कोई भी डिजीज कंडीशन अराइज नहीं हुई है, एक नॉर्मल कार्डियक साइकिल है, उसकी ECG किस तरीके से हमें शो होगी। ठीक है, सो पहले तो आप वेव्स जान लीजिए, कितने टाइप्स की वेव होती है हमारी, P, Q, R, S, T। टोटल हमारी 5 टाइप्स की वेव्स आती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर। सो देखिए ये है P, देन QRX कॉम्प्लेक्स एक साथ बनता है, QRS, एंड फिर आएगा हमारा T वेव। अब देखिए इसे समझने के लिए आपको ये सब जानना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए ये है हमारा हार्ट, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। मैंने आपको बताया था कंडक्शन सिस्टम में क्या होता है, साइनोएट्रियल नोड जो है हमारी SA नोड, वो कुछ इंपल्सेस जनरेट करती है। अब वो कुछ इंपल्सेस जो जनरेट करेंगी, सबसे पहले तो दोनों एट्रियम में ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे एट्रियल डीपोलराइजेशन, और उसे हम P वेव का नाम देंगे। जैसे ही SA नोड से कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होगी, वैसे ही इस तरीके की हमारी वेव बनेगी, जिसे हम P वेव बोल रहे हैं।
एंड इस एक्शन को हम बोलेंगे, एसए नोड के इस एक्शन को, जिस एक्शन से वो अपनी इंपल्सेस जो है वो जनरेट कर रही है एट्रिया में, उसे हम बोल रहे हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो कितनी रहेगी, 0.1 सेकेंड में। एसए नोड जो कॉन्ट्रैक्शन अपनी क्रिएट कर देगी, मतलब उसे एवी नोड से, मतलब सिर्फ अभी एवी नोड ने उसे रिसीव करी है, ये एक्शन, इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 0.1 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड इसका रहेगा 0.1 से लेकर के 0.12 MV तक। ठीक है, अब हम देख रहे हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हम किससे बोल रहे हैं। अब देखिए, जब एट्रियाज में कॉन्ट्रैक्शन हुई थी तो हम इसे बोल रहे थे एट्रियल डीपोलराइजेशन। इसी तरीके से अगर जब वेंट्रिकल्स में हो जाएंगी तो हम इसे बोलेंगे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और इसे हम QRS कॉम्प्लेक्स का नाम दे रहे हैं, QRS कॉम्प्लेक्स। जैसे ही वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन पहुंच जाएंगी एवी नोड से बंडल ऑफ हिस से परकिंजी फाइबर्स तक, तो इसे हम वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बोल रहे हैं। एंड इसमें जो कॉम्प्लेक्स हमारा बनेगा वो बनेगा QRS। ये एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स है। अगर कार्डियक साइकिल नॉर्मल है, इंसान में कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं है, तो पी वेव आपको इस तरीके की दिखाई देगी, QRS इंटरवल आपको इस तरीके का दिखाई देगा। ओके, अब कॉन्ट्रैक्शन हमारी क्रिएट हो गई। ठीक है, हार्ट जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, अब हार्ट की बारी है रिलैक्स होने की। एंड इसी कार्डियक साइकिल के थ्रू जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है वो ब्लड को पंप आउट करता है। ठीक है, तो अब है हमारा वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वापस से वेंट्रिकुलर्स का रिलैक्स होने का टाइम आ गया है। तो उसका जो टाइम पीरियड रहेगा उसकी वेव इस तरीके से बनेगी, टी वेव, मतलब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। वापस से जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो रिलैक्स होने लग गई हैं। उसका जो ड्यूरेशन रहेगी, टाइम ड्यूरेशन, वो रहेगी 0.25 सेकेंड, सॉरी 0.2 सेकेंड की। एम्पलीट्यूड रहेगा 0.3 MV। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। ओके, तो इसे हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अब आप देखेंगे कि एट्रियल डीपोलराइजेशन हुआ, फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हुआ, फिर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हुआ, बट एट्रियल रीपोलराइजेशन क्यों नहीं हुआ? बिकॉज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन में ही इतना टाइम लग जाता है कि इसी के बीच में ही हमारा एट्रियल रीपोलराइजेशन हो जाता है, जो हमें पता नहीं लगता है। ओके, सो अब हम देखेंगे कुछ सेगमेंट्स। आप लोग देख पा रहे हो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे 3 टोटल इंटरवल्स होते हैं, 2 हमारे सेगमेंट होते हैं। तो PR इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, जो सबसे नीचे वाला आपको ग्रीन कलर से एक लाइन शो हो रही है जिसपे RP इंटरवल दिया हुआ है। वो कौन सा इंटरवल का मतलब होता है टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन। तो वो कौन सा है? ऑनसेट ऑफ P वेव से लेकर के ऑनसेट ऑफ Q वेव तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कहलाता है हमारा RP इंटरवल। इसका जो टाइम पीरियड है वो रहता है 0.12 से लेकर 0.20 सेकेंड्स का। नोट डाउन कर लीजिएगा, 0.12 से लेकर 0.20 सेकेंड्स का। एंड ये कौन सा टाइम पीरियड होता है P से लेकर के Q तक? ये वो वाला टाइम पीरियड होता है जिसमें हमारी SA नोड कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेंगी, वो जनरेट हो जाएंगी पूरी एट्रियाज में, एंड AV नोड उसे रिसीव करेंगी। वो वाला जो टाइम पीरियड है उसे हम बोल रहे हैं PR इंटरवल। नेक्स्ट हम देख रहे हैं RR इंटरवल। सबसे ऊपर वाली जो आपको पॉइंटेड वेव नजर आ रही है इसे हम बोल रहे हैं R वेव, जहां पर QRS कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। तो RR इंटरवल कौन सा होता है? हमारी ECG में एक R वेव से लेकर के दूसरे R तक का जो टाइम पीरियड होगा, ठीक है, उसे हम बोलेंगे RR इंटरवल। इसकी जो ड्यूरेशन है ये रहेगी 0.8 सेकेंड्स। ठीक है, QT इंटरवल अब हम देख रहे हैं, एक Q से लेकर के जो आपको नीचे वॉयलेट कलर में लाइन नजर आ रही है, QT इंटरवल। ये क्या होता है? इंटरवल बिटवीन ऑनसेट ऑफ Q वेव एंड एंड ऑफ T वेव, मतलब Q वेव के ऑनसेट से लेकर T वेव के एंड तक। अब ये क्या शो कर रहा है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। जो वो कॉन्ट्रैक्शंस थी AV नोड ने रिसीव करी, बंडल ऑफ हिस से, परकंजी फाइबर से पूरे वो हार्ट में जनरेट हो गई हैं। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, और रीपोलराइजेशन भी यहाँ पर हो जाएगी। Q वेव से क्या स्टार्ट होने वाला है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, एंड जैसे ही T वेव आएगी तो क्या हो जाएगा? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। इसका जो टाइम पीरियड है वो रहेगा 0.20 से 0.440 सेकेंड की। 0.20 से लेकर 0.40 सेकेंड। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का मतलब होता है वेंट्रिकल्स जो है वो वापस से रिलैक्स हो गई हैं। PR सेगमेंट क्या होता है? देख लीजिए, रेड कलर में आपको शो हो रहा होगा। PR सेगमेंट एक फ्लैट लाइन है, किसके बीच में? जहां पर P वेव एंड हो रही है एंड QRS कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, P वेव एंड हो रही है, QRS कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो रहा है। ये क्या मतलब है? एट्रिया और वेंट्रिकल्स की जो एक्टिवेशन हो रही है उसके बीच का टाइम पीरियड है। ठीक है, पहले कॉन्ट्रैक्शंस एट्रियाज में थी, अब वेंट्रिकल्स में पहुंच रही हैं, तो एट्रिया और वेंट्रिकुलर्स की एक्टिवेशन में जो टाइम पीरियड लग रहा है बीच में, दोनों के
बीच में जो टाइम पीरियड लग रहा है एक्टिवेशन में एट्रियाज एंड वेंट्रिकल की, उन्हें हम कह रहे हैं PR सेगमेंट। अब देख रहे हैं हम ST सेगमेंट, टाइम इंटरवल बिटवीन एंड ऑफ S वेव एंड ऑनसेट ऑफ T वेव। जो टाइम पीरियड हमें लग रहा है S वेव को खत्म होने पर एंड S वेव के खत्म होने से लेकर के T वेव के स्टार्ट होने से पहले, उसे हम बोल रहे हैं ST सेगमेंट। आपको ब्लू कलर का शो हो रहा है, ये है टाइम बिटवीन डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन से लेकर के उनकी रीपोलराइजेशन तक, मतलब वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्ट होने से लेकर के रिलैक्स होने तक का टाइम पीरियड 0.08 सेकेंड का जो टाइम पीरियड है उसे हम बोल रहे हैं ST सेगमेंट। तो आई होप आपको सेगमेंट्स क्लियर हो गए होंगे। आपकी अगर कोई क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही था। तो आज हमने स्टडी किया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। और कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट डाउन करना, मैं जरूर क्लियर आउट करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।